નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો દોસ્તો, કેમ છો? मजामा? सुनिए, मैं आज एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। और ये टॉपिक है बिकॉज क्या होता है ना, जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं तब मेरे को आइडियाज़ आते हैं। कल किसी ने मेरे को कॉल किया और बोला कि सर मेरे को नींद नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने जब थोड़ा डीप गया तो मुझे पता चला वो हार्डली 1 या 2 घंटा सो रहा है। उसको ये डर था कि अगर वो एलोपैथी या अंग्रेज़ी दवा लेता है तो कहीं उसको आदत ना पड़ जाए। फिर बहुत से लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं उसका इम्पैक्ट लीवर और किडनी पे ना हो जाए। उनको ये भी डर होता है कि एक समय आएगा जब वो छोड़ना चाहेंगे और वो छोड़ नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न्स हैं और मैं इसको 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, अगर आपको चोट लग जाए, कोई कट हो, छोटा मोटा कट हो, कोई ग्रेज हो, छिल विल जाए कोहनी वगैरह, तब आप बैंडेड से काम चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी कट इतना डीप और इतना मैसिव होता है तब आपको बाकायदा ड्रेसिंग करानी पड़ती है। हो सकता है टेटेनस का इंजेक्शन भी लेना पड़े, करेक्ट। कभी कभी हमारे पेट में अल्सर्स हो जाते हैं ना, छोटे मोटे अल्सर्स को तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड्स चूएबल और समथिंग लाइक अ डाइजीन सिरप, ये सब लेके हम हैंडल कर सकते हैं। उसको खिचड़ी विचड़ी खा के हैंडल कर सकते हैं, फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम लेके हैंडल कर सकते हैं। बट समटाइम्स अल्सर्स पेन सो मच, देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ देम बर्स्टिंग। वो फट सकते हैं। अचानक एक दिन क्या होगा कि हो सकता है एसिडिटी के साथ आपको उल्टी आए और उल्टी में खून आए, तब आप उसको देख के घबरा जाओगे। पता क्या होता है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा एक्शन लेना पड़ता है और डिले नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में मेरे को 10-15 कॉल आ चुकी हैं एक ही चीज़ को लेके। एंग्जाइटी डिप्रेशन है, नींद नहीं आती और इतनी बुरी हालत है कि मैं सुन के बहुत से लोग रोने ही लगते हैं सीधा। बचाओ बचाओ बचाओ, मतलब जैसे कोई पानी में डूबता बंदा होता है ना, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, उस स्टेट में होते हैं। अरे भाई, उस स्टेट में जाने से पहले आपको कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेथावटी लेनी चाहिए। देखो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अवेलेबल है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन है, ईजी है, वॉक इन, टेक इट, फॉरगेट इट, है ना। बट ये इतना ईजी नहीं होता। देखो, आपको डिसाइड करना है कब आपको अंग्रेज़ी दवा लेनी है, कब होम्योपैथी और आयुर्वेदा इतने यूज़फुल नहीं रहेंगे और कब रहेंगे। तो अगर आपका स्ट्रेस, मैं लूजली एंग्जाइटी और डिप्रेशन को स्ट्रेस बोल रहा हूँ, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 to 5 है, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो प्लीज़ डू नॉट रीच आउट फॉर एनी स्लीपिंग पिल और एंग्जोलाइटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स, है ना। ये अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ कदम ना रखें। अगर समझो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 6-7 है, टॉलरेबल है, तो टॉलरेट कर लो थोड़ा सा, लाइफस्टाइल चेंज करके, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके, योगा मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके टैकल करो, ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत बॉदरसम हो जाता है, जान निकाल लेता है। अगर आपको लगातार कितने दिन नींद नहीं आ रही है ठीक से, आधा 1 घंटा 2 घंटा, प्लीज़ डू नॉट रिमेन एट होम। साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, अच्छी नींद, गहरी नींद के लिए दवा लो, एंग्जाइटी डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए दवा लो। देखो, तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको इग्नोर करते रहोगे, आपने सुना है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप इसको लगातार इग्नोर करते रहोगे, मेरे भाई, एक दिन चड्डी फट जाएगी। चड्डी फट जाएगी का मतलब होता है कि यू कैन बी ड्रिवन टू नियर इंसैनिटी। आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको बहुत बुरा पैनिक अटैक आ सकता है। प्लीज़ आप उसका वेट मत करो। डोंट कीप पुटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स टू टुमारो। कल के लिए कुछ मत छोड़ो मेरे भाई। मैं सच कहता हूँ, वो स्टेट में ना चले जाओ जहाँ आप अपना सर पीटते नज़र आओ और एक इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़े आफ्टर अ मेंटल ब्रेकडाउन। मेंटल ब्रेकडाउन जोक नहीं होता है,
आप अपने ही सर को तबले की तरह पीटते नज़र आओगे। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आप जो भी डिसीजन लोगे ये आपका है, मेरा नहीं। बट एक चीज़ याद रखना, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, ठीक है। मैं आपके बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वो अगर आप 8, 7, 8, 9, 10 वाला स्टेट में चले गए हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, घर मत बैठो। यू हैव टू टेक द मेडिकेशन फॉर सम टाइम। 1-2 साल भी लिया तो कोई भी बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। 1-2 साल भी लिया तो, बिकॉज लीवर किडनी पे असर आने में 10-15 साल निकल जाते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता है। और मैं तो इतना कह रहा हूँ कि 1-2 साल में कभी कभी परिस्थिति बदल जाती है। फिर एक समय आएगा जब छोड़ने के लिए इन दवाओं को छोड़ना सही होगा। लेकिन अगेन ऐसे मत छोड़ो कि कोई सीने में आपके खंजर भोंक रहा है। धीरे 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 1 महीना लेके, 2 महीना लेके, 6 महीना लेके, 8 महीने लेके, 6-8 महीने कभी कभी लग जाते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे, इतना धीरे करो कि आपको आघात महसूस भी ना हो। और वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 98-99% ऑफ पीपल बहुत आराम से छोड़ देते हैं सही समय आने पे। तो यही मेरा एडवाइस है। और क्या बोल सकता हूँ। आई कैन विश यू गुड लक। यू हैव अ गुड डे। बाय बाय।